एल्विश भाई बोलो मेरे से कोई नाता ना रखे और मेरा एक एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये दो बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं। मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। इन दोनों कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में क्या टॉक्सिसिटी चल रही है ये तो शायद आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता देन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब स्ले पॉइंट ने एक वीडियो अपलोड करी जो मेनली ट्रेंडिंग क्रिएटर्स पे था, और उसी वीडियो में कुछ पार्ट्स एल्विस यादव का भी था, जिसे कि ये सारी चीजें शुरू हुई। और उस पार्ट में उन्होंने एल्विस यादव को रोस्ट करते हुए उनकी माँ की एक क्लिप को यूज किया जो कि एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू दे रही थी। और एल्विस को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उसके लाइफ के ट्रॉमेटिक पार्ट को मजाक बनाए, और वो भी उसकी मम्मी की क्लिप को यूज करके। और स्ले पॉइंट ने कुछ वैसा रोस्ट नहीं किया था, बिलो द बेल्ट बिल्कुल भी नहीं गए थे। इट्स अ हेल्दी एंड फ्रेंडली रोस्ट, और उनकी माँ के बारे में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, बस एक क्लिप का यूज किया था। आप लोग खुद ही देख लो। यार अब गुंडे वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा। क्या पियोगे? दारू, प्रोटीन, स्नैक बनने गुंडा बनने के लिए सबसे पहले तुमको गन, गाड़ी, सेकंड हैंड। ये एक फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली। लड़ना किससे? दूसरे गुंडों से? नहीं, बच्चों से। वो अकेला आएगा, तुम्हें 6 के साथ जाना, क्योंकि अकेले जाओगे तो बच्चा भी तुम्हें तोड़ देगा। और इस बात से ऑफेंड होके एल्विस ने एक ट्वीट भी कर दिया। एल्विस इस बात से ऑफेंड हो गया कि आखिर कोई कैसे उस बात का मजाक बना सकता है जिसके लिए उसे बदनाम किया गया था। सच्चाई क्या थी ये तो किसी को नहीं पता एक्सेप्ट एल्विस, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही इज इनोसेंट। अब एल्विस ने देखा ट्वीट से बात नहीं बनी तो उसने स्ले पॉइंट के मैनेजर से कांटेक्ट किया और उसने ये कहा कि अब सिर्फ मेरी माँ वाले पार्ट स्ट्रीम नहीं होंगे, वो सारे के सारे पार्ट स्ट्रीम होंगे जिसमें मैं हूँ। एक एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। एल्विस अपने रोस्ट से इतना ज्यादा ट्रिगर्ड हो गया था कि उसने अपने फैंस को ये ट्वीट कर दिया कि अब तुम आराम से बिलो द बेल्ट जा सकते हो, जबकि स्ले पॉइंट ने अपने वीडियो से उसके सारे पार्ट्स को ट्रिम कर चुके थे। एल्विस के टीम से लक्ष्य ने ट्वीट करके स्ले पॉइंट को अपोलोजाइज करने को कहा और साथ ही ये कहा अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। एक हेल्दी रोस्ट वीडियो बनाना स्ले पॉइंट को इतना भारी पड़ गया, स्पेशली गौतमी को, कि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब एल्विस ने अपने अनएम्प्लॉयड आर्मी को ये छूट दे दी कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, तुम्हें बिलो द बेल्ट जाना है तुम जा सकते हो, तब सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में चली गई और गौतमी के मॉर्फेड इमेजेस इंटरनेट पे सर्कुलेट होना शुरू हो गए। और ये पहली बार नहीं है जब एल्विस ने अपने इलिटरेट आर्मी को किसी पर्टिकुलर क्रिएटर के पीछे पढ़ने को कहा हो। एक बार उसने समीर मार्क को लेकर भी ऐसा ही कुछ किया था, जिसके बाद एल्विस को वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ गई क्योंकि चीजें बहुत ब्रूटल हो गई थी। क्लियरली कहा जाए तो एल्विस की आर्मी काफी नीचे गिर जाती है एल्विस को सपोर्ट करने के चक्कर में। उन्हें उस बात का रियलाइजेशन होता ही नहीं है कि उनकी की गई चीजें किसी को कितना ज्यादा मेंटली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन होता तो वो बार बार एक ही चीज नहीं करते। और जो गौतमी के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि किसी को रोस्ट करना या किसी को गाली देना ये अलग बात होती है, बट किसी की मॉफ्ड इमेजेस इंटरनेट पे सर्कुलेट कराना ये काफी गलत है। जब एल्विस को ये पसंद नहीं आया कि कोई उसकी मदर के बारे में कुछ ना बोले, और स्ले पॉइंट ने कुछ गलत चीज तो बिल्कुल भी नहीं बोली, तो एल्विस को ये बात कैसे समझ नहीं आई कि गौतमी भी एक लड़की है। अब कहाँ गई उसकी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स? हर लड़की की रिस्पेक्ट तो उतनी ही है जितनी उसकी माँ की है। जब एल्विस ने लीगल केस की धमकी दे ही दी थी तो उसे केस ही करना चाहिए था। अपने फैंस को उसने बीच में क्यों लाया? एल्विस भी एक टाइम पे एक रोस्टर था। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियोस देखी होगी वो रोस्ट वाली, तो आपको पता होगा कि वो किस लेवल का रोस्टिंग करता था, वो कितना बिलो द बेल्ट जाता था। आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, तो बात खत्म उसकी माँ। और उसे एक हेल्दी रोस्ट सहा नहीं गया। इससे पहले भी आपको याद होगा मैक्सटन का वो थप्पड़। यहाँ पे वो थप्पड़ नहीं मार सकता क्योंकि उसने एक ब्रॉडकास्ट में बोला था कि वो अब कोई भी लफड़ा नहीं चाहता है और वो काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है और वो पीस के साथ लाइफ जीना चाहता है। और पता नहीं क्या सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बन गया है एल्विस के अंदर। भाई को लग रहा है कि उन्होंने बिग बॉस जीत लिया तो वो कुछ ज्यादा महान बन गए हैं। जो तुम्हें कुछ छेड़ नहीं रहा, तुमसे बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल तो उसको मत छेड़ो ना भाई। वो कहते हैं ना, अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसान में अच्छी बातें।